हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। ओके, वैसे तो चैप्टर में अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, वही सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने यूज़ की थी, 8 प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें पता होने चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट है एरिया ऑफ रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, इन दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया होगा वो है 16/3a स्क्वायर। 16/3a स्क्वायर ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है एक्चुअल, ठीक है, याद रखना। सेकेंड है इसमें एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स का एरिया पाई ए बी। ओके, ये जो एरिया होगा पूरा दिस इज पाई ए बी, ठीक है, याद रखना। इसमें थर्ड है स्टैंडर्ड रिजल्ट में थर्ड है अपने पास एरिया एंक्लोज बिटवीन द पैराबोलाज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू mx। इस लाइन और पैराबोला के बीच का जो एरिया बाउंडेड होगा वो है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। a लेना हमें पैराबोला से, m लेना है लाइन से। सो एरिया इक्वल टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ठीक है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5 इज गिवन बाय। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ड्रॉ करके देखते हैं किस रीजन की बात हो रही है। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 का। ओके, ये x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 5। फिर y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। ओके, रीजन के लिए x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5, x ग्रेटर देन 1 इधर ही होगा, लेस देन 5 मतलब इससे पहले वाला रीजन। फिर y ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, y ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। तो इन चारों का कॉमन रीजन कौन सा है? इस लाइन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग ऊपर का रीजन, y इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग नीचे का रीजन, इसके अकॉर्डिंग राइट, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट। तो मेरे हिसाब से जो चारों में कॉमन आएगा वो ये वाला रीजन है। यानी कि जो हमें इनइक्वलिटीज गिवन है ना, उनको सेटिस्फाई करने वाला रीजन ये है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 5 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, ये रीजन है। इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये एक रेक्टेंगल है, ये 1 ये 5, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की लेंथ 4 है, ये 2 है ये 5 है, इसका मतलब इसकी ब्रेड 3 है। एरिया क्या आएगा? 4 इंटू 3 यानी कि 12। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू e एंड x इक्वल टू e स्क्वायर इज गिवन बाय। ओके, कर्व है y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स का कर्व कुछ इस टाइप का होता है। यस, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू e स्क्वायर। सपोज दिस इज x इक्वल टू e, तो ये x इक्वल टू e स्क्वायर होगा। x इक्वल टू e मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो e कितना 2.7, ये यहाँ पे 2.7 है, तो e स्क्वायर 2.7 स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। हमें कौन सा एरिया फाइंड करना? ये वाला। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू e स्क्वायर dx और इधर y का वैल्यू है 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू e स्क्वायर 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। लिमिट फ्रॉम e टू e स्क्वायर, पहले e स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बनेगा log e स्क्वायर, माइनस e पुट करेंगे तो log e। 2 बाहर आ गया, log e हो गया 1 माइनस log e 1। सो 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1, फाइनल आंसर 1। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है।
आई होप आपको ये पता होगा कि ये मैंने क्या लिखा इधर, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले, तो यहाँ पे x की लिमिट आएगी e टू ई स्क्वायर, और यहाँ पे फंक्शन y, मतलब या तो fx लिखो या y लिखो, और y एक्चुअल में है क्या 1/x। इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, आंसर आएगा 1, ऑप्शन ए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इज। ओके, y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, लाइन x इक्वल टू -2, and x equal to 1. y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस के बीच का एरिया, तो मेरे हिसाब से ये वाला एरिया होना चाहिए, और साथ में ये वाला एरिया भी। ओके, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड एरिया x एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो जो भी एरिया आएगा वैसे नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें मॉड लगा के उसको पॉजिटिव करना। राइट हैंड साइड वाला x एक्सिस के ऊपर ही इसलिए पॉजिटिव आएगा। सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू 0, किसका, एक्स क्यूब का, इस पे तो लगाना है मॉड, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, इधर एक्स क्यूब डी एक्स, ये पॉजिटिव ही आएगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4, लिमिट फ्रॉम -2 टू 0, प्लस सेम इधर भी x⁴/4, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। ओके, 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2⁴ इज 16। ठीक है, पावर इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 16/4, प्लस 1 पुट करेंगे तो 1/4, 0 पुट करेंगे तो 0, इस पे लगाना मॉड है ना। तो 16/4 इज 4, बाहर माइनस है तो -4, लेकिन मॉड लगा हुआ है इसलिए 4 प्लस 1/4, फाइनल आंसर 17/4। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया enclosed between the parabola y² equal to 4x and line y equal to 2x is। ओके, स्टार्टिंग में जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू mx, तो इन दोनों से जो एरिया इंक्लोज होगा 8a² राइट। देखो यहां पे देखा था हमने, एरिया इंक्लोज बिटवीन पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू mx इज 8a²/3m³। ओके, अपने इस क्वेश्चन में पैराबोला है y² इक्वल टू 4x, मतलब a इक्वल टू 1, एंड लाइन है y इक्वल टू 2x, यानी कि m इक्वल टू 2। ठीक है, पुट करो, a इक्वल टू 8a² यानी कि 1² अपॉन 3m³ यानी कि 3 2 क्यूब, सो ये बनेगा 8/3 × 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1/3 आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला y² इक्वल टू 16x इज। ओके, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके देखते हैं किस रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कर्व है पैराबोला y² इक्वल टू 16x, आई थिंक दिस इज y इक्वल टू 16x। ओके, एंड x इक्वल टू 4, सपोज दिस इज x इक्वल टू 4। ओके, तो हम y को 0 टू 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस लाइन और इस कर्व के बीच का ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, ये वाला एरिया, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 y dx,
वाई एक्चुअल में है क्या, देखो हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16x, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4√x। यस, वाई इक्वल टू हमें मिल रहा प्लस माइनस 4√x। ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे, क्योंकि आगे का फंक्शन सेम है, बस आगे एक बार प्लस लेना दूसरी बार माइनस लेना, फंक्शन सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, यानी कि प्लस लेने पे जो एरिया आएगा उतना को उतना, माइनस लेने पे एरिया आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 टाइम्स 0 to 4, 2 टाइम्स 0 to 4 और सिर्फ ऊपर वाला एरिया, मतलब ये एरिया हम फाइंड करते हैं और उसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। यस, तो ऊपर वाले के लिए हमें फंक्शन लेना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का लिया है, सो वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो वाई पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, वाई इक्वल टू 4√x। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो अगर ये कर्व नहीं ड्रॉ करते ना तो भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, जब y इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ रहा है, इसका मतलब जितना एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया आएगा उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया आएगा। तो जब भी प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस हटा दो और 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, ओके, ये 4 बार आ गया तो बार बना 8, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2। यस, 2/3 तो बाहर रख दिया हमने, और लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 16/3, 4 पुट करेंगे तो 4^3/2 माइनस 0 पुट करने पे तो 0 हो रहा। सो 16/3 4^3/2, 4^3/2 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले मैं 4:1/2 को सोल्व कर रहा हूँ, 1/2 मतलब √4 किया, तो ये हुआ 2 पावर 3 यानी कि 8, मतलब 4√3 का मतलब हुआ 8। ओके, 16 इंटू 8 कितना, 128/3। ठीक है, 128/3 अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई एक्सिस, अच्छा यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस है ये, y इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2π इज। ठीक है, यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, जिसमें ये होता π/2, इधर होता 3π/2 और ये होता है 2π। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई एक्सिस, अच्छा यहाँ पे y नहीं है एक्चुअली एक्स एक्सिस है, y इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2π इज। ठीक है, इस क्वेश्चन में कर्व है y इक्वल टू कॉस एक्स, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये x इक्वल टू 0 है, and x equal to 2π, this is x equal to 2π। ठीक है, हमें पता है ये x इक्वल टू π/2 होता है और ये x इक्वल टू 3π/2 होता है। ओके, तो x एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2π के बीच का एरिया फाइंड करना, मतलब ये वाला एरिया। ओके, अच्छा आप नोटिस करोगे x इक्वल टू π/2 टू 3π/2 तक का एरिया x एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये एरिया नेगेटिव आएगा। सो हम पहले 0 to π/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to
π/2, किसको, y को, y मतलब cos x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos x, 0 to π/2 cos x dx प्लस π/2 to 3π/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 to 3π/2 cos x, लेकिन ये एरिया नेगेटिव आएगा इसलिए मॉड लगा देते हैं पहले, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 3π/2 to 2π cos x dx। ठीक है, सोल्व करो इसको, जो भी आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली अगर मैं 0 to 2π इंटीग्रेशन करूँ इसका, तो प्रॉपर्टी 7 से इसको सोल्व कर सकते हैं, ये सब ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन हमें पता है y = cos x का कर्व कैसा होता है, तो इस मेथड से भी जा सकते हैं, उल्टा ये मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। सो cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 प्लस अगेन sin x, लिमिट फ्रॉम π/2 to 3π/2, बट यहाँ पे मॉड, प्लस अगेन sin x, लिमिट फ्रॉम 3π/2 to 2π। ओके, सो sin π/2, पहले π/2 पुट करेंगे, sin π/2 1 माइनस sin 0 0 प्लस मॉड ऑफ sin 3π/2 -1 माइनस sin π/2 1। यस, आप देख रहे हो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, प्लस sin 2π 0 माइनस sin 3π/2 -1। तो ये बन रहा 1, इधर होगा -1 -1 -2, लेकिन मॉड लगा हुआ इसलिए +2, और ये होगा माइनस माइनस +1। यस, क्या आंसर आ रहा है 4, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे हम, 0 to 2π cos x dx, फिर प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करो और आगे से सोल्व करो, तो यही ऑप्शन डी मैच होगा उसमें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। 7th क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 8x, द x एक्सिस एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज। ओके, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्वेश्चन में कर्व है y = 8x पैराबोला, सो y² = 8x, मेरे ख्याल से ऐसा बनना चाहिए। ओके, x एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम of parabola y² = 4ax is x = a। ये a, अगर ये पॉइंट अगर a, 0 है तो ये होता है लेटेस्ट रेक्टम, x = a। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम x एक्सिस एंड इस पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना, मतलब ये अंदर वाला एरिया हमें फाइंड करना है। सो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a। और क्वेश्चन में a का वैल्यू अगर इसे कंपेयर करें y² = 4ax से, ये बनेगा y = 4 × 2 × x, मतलब a की जगह यहाँ पे 2 है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y dx। ओके, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y² = हमें 8x गिवन है, इसका मतलब y = ±√8x। प्लस माइनस का मतलब जितना x एक्सिस के ऊपर एरिया हो उतना ही नीचे एरिया है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, और ये प्लस माइनस हटा देते हैं, सो ये बनेगा √8x। ठीक है, √8 तो बाहर आ जाएगा, 2 √8 और अंदर बचेगा √x। √x का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2। सो 2/3 बाहर ले लिया क्योंकि लिमिट x पे लगने वाली और लिमिट है 0 to 2। ठीक है, 2 × 2 4, 4/3 √8, 4/3 √8, और इधर x की जगह 2 पुट करेंगे तो पहले आएगा 2 पावर 3/2 और 0 पुट करने पे तो 0। ठीक है, 2 पावर 3/2 कितना, √2³ या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 का क्यूब और फिर रूट, 2 का क्यूब 8, 8 का रूट √8। सो 4/3 √8 और एक और √8 आ गया, √8 × √8 8, 8 × 4 32, 32/3 अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी। ओके,
8th क्वेश्चन, द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 2 रूट एक्स एंक्लोज्ड बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इज। ओके, अपने यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू 2 रूट एक्स एंड लाइन से x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। अब देखो, हर एक क्वेश्चन में कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं। कर्व इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया तो नहीं इन्वॉल्व है। जैसे ये अभी हमें पैराबोला है, चलो y इक्वल टू 2 रूट एक्स पैराबोला है, पैराबोला गिवन है हमें। सो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा 4x, ठीक। लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं गिवन है, सिर्फ y इक्वल टू 2 रूट एक्स गिवन है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 4x से वापस से y फाइंड करूंगा ना, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 4x आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ प्लस वाला पार्ट दिया, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट नहीं है। सो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ 2 रूट एक्स, 2 बार रूट एक्स अंदर। ओके, वैसे आप डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हो, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y का वैल्यू 0 आएगा, और जैसे जैसे 0 के आगे की वैल्यू पुट करेंगे तो y पॉजिटिव ही आता जाएगा, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं वापस से। आप देखो ना, रूट से बाहर कभी माइनस आता ही नहीं है, तो एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करोगे 0 टू 1 के बीच में तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो ना फिर, 2 एज इट इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स पावर 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। सो 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। सो 1 माइनस 0 कितना, 1, तो अंदर वाला 1 बन रहा है। सो 4/3 1 माइनस 0 यानी कि 1, मतलब फाइनल आंसर 4/3। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, ये स्टैंडर्ड सर्किल है, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 एंड रेडियस 5 है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है 5,0। ओके, तो इस सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका एरिया टोटल का 1/4 ही होगा। यस, क्योंकि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया चारों इक्वल है। कैसे पता इक्वल है? एक्स का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक है कर्व। वैसे तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि 1/4 है, लेकिन अगर थोड़ा और मैथमेटिकली हमें देखना है कि कैसे इक्वल है, तो एक्स का स्क्वायर है कर्व की इक्वेशन में, मतलब सर्किल की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर मतलब वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, वाई स्क्वायर है मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। अब एक्स के अलोंग भी सिमेट्रिक, वाई के अलोंग भी सिमेट्रिक, इसका मतलब चारों इक्वल है। सो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें फाइंड करना, सपोज दिस इज A1 इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 ऑफ टोटल एरिया। सो A1 इक्वल टू पाई आर की जगह 5 अपॉन 4, मतलब 25/4 इंटू पाई। ओके, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे इंटीग्रेशन करना होता तो कर सकते थे 0 to 5 और यहाँ पे प्लस वाला पार्ट लेते, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। 25 पाई अपॉन 4 अपना फाइनल आंसर। ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है। 3 कैसे आ रहा है? 3 तो नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आर का वैल्यू 5, इसका करेंगे 25 पाई अपॉन 4। ओके, ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 की जगह 4 करके ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज पाई ए बी, ऑप्शन बी। यस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमने देखा था। यहाँ पे एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का एरिया पाई ए बी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 11th क्वेश्चन,
द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन 2y इक्वल टू x इज। ओके, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, लाइन y इक्वल टू mx है, तो इन दोनों के बीच का इंक्लोज्ड एरिया 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब होता है। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया enclosed between the parabola y square equal to 4ax and the line y equal to mx is 8a square upon 3m cube। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। यस, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ताकि हमें यहाँ से a दिखेगा 1/4। लाइन का इक्वेशन है 2y इक्वल टू एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकता ना y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, ताकि हमें यहां से m दिखेगा 1/2। ओके, इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा 8 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1/4 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एम क्यूब 1/2 क्यूब। सो दिस इज 8 इंटू 1/16 अपॉन 3 इंटू 1/8। ये 3/8 है, ऊपर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, यानी कि 8/16 इंटू 8/3। ओके, ये 2 टाइम्स और ये फिर 4 टाइम्स, फाइनल आंसर 4/3। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया एंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू cos 3x वेर x बिलोंग्स टू 0 टू π/6 इंक्लूडिंग 0 एंड π/6 एंड द x एक्सिस इज, यानी कि y इक्वल टू cos 3x, x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/6 के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू cos 3x में क्या डिफरेंस है। ये है y इक्वल टू cos x का कर्व। ठीक है, इसमें ये π/2 होता है और ये 3π/2 होता है। यस, ओके, ये तो y इक्वल टू cos x का कर्व। अब y इक्वल टू cos 3x का कर्व कैसा? सेम टू सेम y इक्वल टू cos x जैसा ही y इक्वल टू cos 3x का कर्व होगा, बस स्केल चेंज हो जाएगी x एक्सिस पे, क्योंकि x के साथ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये π/2 था ना, अभी ये π/6 हो गया। ओके, क्यों ऐसा क्यों? देखो, इधर y इक्वल टू cos x है और इधर y इक्वल टू cos 3x है। ठीक है, y जीरो कब हो रहा है? सबसे पहले जीरो कब हो रहा है? जीरो यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यस, जहाँ पे कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहीं पे उसकी वैल्यू जीरो होती है। सो ये इस केस में π/2 पे हो रहा है, और हमें भी पता है cos π/2 जीरो होता है, यानी कि ये पॉइंट π/2 है। लेकिन इसमें cos के अंदर π/2 कब बनेगा? जब x की जगह π/6 होगा। cos के अंदर π/2 कब बनेगा? जब 3x इक्वल टू π/2 होगा, यानी कि x इक्वल टू π/6 होगा। x इक्वल टू π/6 होगा, तब cos के अंदर π/2 बनेगा और y का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि जहां पे x, ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो π/6 है। समझे क्या बात को? मतलब x को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके लिंक में उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये π/2 था, अभी x को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें cos x है, इसमें cos 3x है, मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई किया कर्व में, तो इसके लिंक में यहाँ पे π/2 अपॉन 3 यानी कि π/6 कर देंगे। ओके, ये फंक्शन चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करके एक आर्टिकल आता है, वहां पे सिखाया जाता है ये। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो अभी 11th में जेई में मैंने सिखाया, वहाँ से देख सकते हो। बट ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है, आपको समझ आया होगा। अब x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/6, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये पूरा तो x एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो ना, 0 टू π/6 y dx, y की जगह cos 3x, सो 0 टू π/6 cos 3x dx। ओके, cos का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन x की जगह 3x है, तो 3x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में विच इज 3,
0 to π/6। ओके, x की जगह π/6 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin π/2, sin π/2 इज 1, सो 1/3 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 0 0। आंसर क्या आएगा 1/3, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ओके, 13 क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट एक्स एंड द लाइन x इक्वल टू 2y प्लस 3 x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, यहाँ पे कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब पैराबोला। कौन सा पैराबोला? इस टाइप का पैराबोला, ठीक है। लेकिन हमें y स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन नहीं है, y इक्वल टू रूट एक्स गिवन है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। यस, लेकिन हमें सिर्फ प्लस का पार्ट क्वेश्चन में गिवन है, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि सिर्फ प्लस का पार्ट गिवन, माइनस वाला नहीं गिवन है। तो ये नीचे वाला जहाँ पे y इक्वल टू माइनस रूट एक्स वाला पार्ट है वो हम नहीं लेंगे, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व सिर्फ ऊपर वाला बनेगा। समझे बात को? ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, अब x इक्वल टू 2y प्लस 3, x इक्वल टू 2y प्लस 3, 3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये ऐसा बनेगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2। मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है और y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की लाइन होनी चाहिए ये। ओके, मान लेना है कि लाइन है ये x इक्वल टू 2y प्लस 3। ओके, y इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, मतलब ये x एक्सिस को 3,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब x एक्सिस x इक्वल टू 2y प्लस 3, y इक्वल टू रूट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया होगा, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ओके, ये नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं। ओके, क्या लगता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना? यहां से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना, लेकिन इसके लिए पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू रूट एक्स, लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 2y प्लस 3। तो y की वैल्यू यहां पे पुट करते रूट एक्स, सो ये बनेगा x इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3। 3 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 रूट एक्स, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इधर होगा 4x। 4x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 ऑलरेडी है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 9 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 एंड 9, दो वैल्यू आई। ओके, देखो यहां पे जब हमने स्क्वायर किया ना तो ये एक पूरा पैराबोला बन गया, मतलब ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट से भी होके निकलेगा। जब यहाँ पे स्क्वायर किया तो y इक्वल टू रूट एक्स का यहाँ पे स्क्वायर होके ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 1 जो आ रहा है ना वो इधर की साइड आ रहा है जब ये पूरा पैराबोला बनेगा तब, और x इक्वल टू 9 ये वाला पॉइंट है, दिस इज x इक्वल टू 9। ठीक है, ओके, ये रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करने के लिए 0 से 9 तक y इक्वल टू रूट एक्स को इंटीग्रेट करना होगा। 0 to 9 तक रूट एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब रूट एक्स को 0 to 9 तक इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया, लेकिन हमें ये वाला एरिया माइनस करना है। तो ये तो एक ट्राइंगल दिख रहा है ना जिसका बेस 3 to 9 तक है, और हाइट यहाँ पे अगर x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का यहां तक हाइट देखना है, तो x की जगह 3 पुट किया तो y इक्वल टू, x की जगह 9 पुट किया तो y इक्वल टू 3 आ रहा है, यानी कि ये हाइट 3 है, और बेस कितना है 9 माइनस 3 6। ओके, तो इसका एरिया आएगा
देखो ये 3,0 है, ये 9,0 है, तो बेस हुआ 6 और हाइट है 3, सो एरिया होगा 6 इंटू 3/2, मतलब 18/2 यानी कि 9। ट्राइंगल का एरिया 9, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। √x का इंटीग्रेशन 2/3 x पावर 3/2, सो 2/3 तो बाहर ले लेंगे क्योंकि लिमिट x पे लग रही है और लिमिट है 0 to 9 -9। 2/3 एज इट इज, 9 पुट करेंगे तो 9 पावर 3/2, -0 पुट करेंगे तो 0 -9। ओके, 2/3 एज इट इज, 9⁻³ ये होगा। 9⁻³ को कैसे सोल्व करेंगे, पहले 1/2 को सोल्व करें, मतलब √9 और क्यूब। √9 कितना 3, 3 क्यूब कितना 27, सो ये बन रहा 27 -9 कितने टाइम्स 9 टाइम्स, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 9 कितना 9। ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + a² + y² b² इक्वल टू 1 एंड द लाइन x/a + y/b इक्वल टू 1 इज। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एलिप्स है x² + a² + y² b² इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट a,0 है और ये पॉइंट 0,b है। यस, और ये a,0 0,b है, इसका मतलब ये लाइन है x/a + y/b इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b होता है। यस, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b है ना। ठीक है, so this is x² / a² + y² / b² is equal to 1, and this line is x/a + y/b is equal to 1। ठीक है, इस एलिप्स का पूरा एरिया होता है पाई AB, हमें पता है पहले से, स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमने देखा था पूरा एरिया पाई AB है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कितना हुआ पाई AB/4, ये टोटल का 1/4 होगा, बिकॉज ये x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे x² y² दोनों पे। इसका मतलब ये वाला एरिया हुआ, ये टोटल एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई AB/4, टोटल का 1/4। ठीक है, अब हमें इस लाइन और एलिप्स के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो और है ही नहीं, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, वैसे क्वेश्चन में ऐसे देना चाहिए था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एरिया भी तो बाउंडेड है ना इससे, एलिप्स और लाइन से ये एरिया भी बाउंडेड है। पर ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पूछा है। ओके, ये टोटल एरिया एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई AB/4। अभी इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब ये एरिया आएगा ना। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, देखो बेस है ट्राइंगल का A, क्योंकि ये a,0 मतलब ये A हुआ, और ये हाइट है B, क्योंकि ये 0,b है, मतलब ये लेंथ हुई B। तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट A इंटू B। ये हमें माइनस करना है इस टोटल एरिया में से, तो ये वाला एरिया आएगा। मान लेते ये A है, तो अपना रिक्वायर्ड A एरिया ये हुआ पाई AB/4 - 1/2 इंटू A इंटू B, यानी कि A इक्वल टू पाई AB/4 माइनस AB/2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड द लाइन y = x इज। ओके, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा था कि अगर पैराबोला y² = 4ax एंड लाइन y = mx है, तो एरिया होता है 8a² / 3m³, राइट। अगर पैराबोला x² = 4ay है, एंड वही लाइन वही y = mx, तो एरिया होगा 8a² / 3, जो m³ है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पैराबोला है y = x², मतलब x² = y, इस टाइप का पैराबोला। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ताकि हमें पता चलेगा a क्या है। ओके,
हम वैसे इसको बी से रेफर करते हैं कॉनिक सेक्शन में, लेकिन ये फॉर्मूला बनाने के लिए ताकि दोनों सेम सेम लगेंगे, इसके लिए मैंने ए लिया यहाँ पे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 वाई, ऐसे लिखा तो ए का वैल्यू 1/4, वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, मतलब 1 इंटू एक्स, यानी कि m का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा 8 इंटू ए का वैल्यू 1/4 अपॉन 3 इंटू 1 क्यूब, 8 इंटू 1/16 अपॉन 3, ये इससे 2 टाइम्स, सो ये 2 डिनोमिनेटर में 3 भी डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1/6। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द टू पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू x। ओके, यहाँ पे पैराबोला एक ही है, दूसरा ये लाइन है, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू x इज। ठीक है, अच्छा इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बनती है, हो सकता है ये y इक्वल टू x की जगह पैराबोला की इक्वेशन थी, और पैराबोला में भी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी और बनती है। तो एक काम करते हैं, इसको y इक्वल टू एक्स ही कंसिडर करते हैं, अगर इससे कोई ऑप्शन मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी की पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे। अगर ऑप्शन मैच हो जाता है तो गोली मारो। हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा था, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू mx है, तो इन दोनों से जो एरिया एनक्लोज्ड होगा, बाउंडेड एरिया, वो 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब होगा। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन में पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब a इक्वल टू 1 है, एंड लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x, मतलब m इक्वल टू 1। इसमें पुट करेंगे तो यह आएगा 8/3। है क्या कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x, x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू π/4 इज। ओके, कर्व है y इक्वल टू 10x। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके देखते हैं किस रीजन की बात हो रही है। सो y इक्वल टू 10x का कर्व ऐसा बनना चाहिए, ये x इक्वल टू π/2 पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, मतलब ये π/2 पे इन्फाइनाइट पे मिलेगा। ठीक है, सो π/4 यही कहीं होगा। यस, दिस इज x इक्वल टू π/4। ठीक है, x इक्वल टू π/4, x एक्सिस एंड y इक्वल टू 10x, इनके बीच का जो एरिया इंक्लोज होगा वो ये वाला एरिया होगा। ओके, तो हमें 0 टू π/4 तक 10x को इंटीग्रेट करना है बस। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 ऑफ 10x। अच्छा, 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x, log ऑफ sec x, लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4, log ऑफ sec π/4, sec π/4 का वैल्यू √2 माइनस log ऑफ sec 0 का वैल्यू 1। यस, सो log 1 तो 0 हो गया, और यह है log √2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log 2⁻², और ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये बना 1/2 log 2। देखो कौन सा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं। sec π/4 का वैल्यू √2, रूट का मतलब पावर में 1/2 बाहर आया, तो ये 1/2 log 2 बना ना। यस, आंसर तो यही है। तो या तो ये काम करें, हम ऑप्शन ए को अगर करेक्ट करना है तो 3 की जगह 2 करके ऑप्शन ए को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर इधर जो log के आगे 2 है वो डिनोमिनेटर में लेके जाके ऑप्शन 3 को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट करते हैं, 3 की जगह 2 कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। ओके, यहाँ पे कर्व है x स्क्वायर इक्वल टू 16y, ये एक पैराबोला है।
इस टाइप का। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। ठीक है, अब लाइन है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 1 मान लेते ये y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 4। ओके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू 0। तो इन सब से जो एरिया एंक्लोज्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमें फाइंड करना है। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 एंड दिस कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, इनके बीच का जो एरिया एंक्लोज होगा वो ये वाला एरिया होगा। यस, ओके, कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेट करते हैं y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 तक। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, और अंदर आएगा x इंटू डी वाई। ठीक है, आई होप कि ये आपको पहले से पता है x इंटू डी वाई यहाँ पे मैंने क्यों लिखा। अगर नहीं पता तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये इस तरह का अपना कर्व बना ना, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 तक। ओके, थोड़ा बड़ा बनाते ताकि समझना इजी रहेगा। ओके, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं ना। ये y इक्वल टू 1 है और इधर ये y इक्वल टू 4 है। सो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, और अंदर लिख रहा हूं मैं x इंटू डी वाई। एक्स इंटू डी वाई का मतलब क्या है? यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप बना रहा हूं रेक्टेंगुलर शेप की, छोटी सी। ये अपने फिजिक्स में भी क्या रहेगा, ये है रेक्टेंगुलर तो नहीं है, लेकिन इतनी छोटी सी, इतनी पतली सी बनाई कि मान सकते कि ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो इसमें ये अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो ये लेंथ होगा इसका x, और ये जो छोटी सी स्ट्रिप बनाई है वो y का एक छोटा सा पार्ट है, y एक्सिस का एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं dy बोल सकता हूं। ये dy है, मतलब इसकी लेंथ x है और ब्रेड dy है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा x इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड। और ये एरिया हमें कहां से कहां तक चाहिए? y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 टू 4 तक। ठीक है, ओके, 1 टू 4 तक x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन, मतलब x का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। सो हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16y। सिंप्लीफाई करके लिखो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट वाई। अब इसमें x प्लस लेंगे या माइनस का लेंगे? एक्चुअल में प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है कर्व। हमें प्लस वाला पार्ट चाहिए जब x प्लस है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, सो हम प्लस वाला पार्ट लेंगे। यानी कि a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4 अंडर रूट वाई डी वाई। ठीक है, a इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 2/3 y पावर 3/2। यस, 2/3 तो बाहर आ गया क्योंकि लिमिट y पे लगने वाली है। सो ये बाहर बना 8/3, और अंदर रहेगा 4/3/2 माइनस 1/3/2। 1/3/2 इज 1। 4/3/2 मतलब पहले 4 का रूट लो और फिर क्यूब करो। 4 का रूट 2 का क्यूब 8। सो 8/3, 8 माइनस 1, यानी कि 8 इंटू 7/3, 56/3 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, the area of the region included between the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay is given by 16a square upon 3। ऑप्शन ए करेक्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो स्टार्टिंग में 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे उसमें सबसे पहला यही देखा था हमने, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक ये पैराबोला, और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दूसरा ये पैराबोला है, तो इनसे जो एरिया इंक्लोज्ड होगा वो 16a स्क्वायर अपॉन 3 होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज। ओके, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सर्किल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब सर्किल कुछ इस टाइप का बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है। रेडियस 1 है मतलब ये पॉइंट 1,0 होना चाहिए और ये पॉइंट 0,1 होगा। अब लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब एक्स इंटरसेप्ट 1, वाई इंटरसेप्ट 1। तो लाइन इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी जहां पे सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यस, मतलब इसको x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज इसका x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट 1 है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, यही तो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना। तो एरिया ऑफ सर्किल इन जनरल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 दिया, इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन में, इस केस में एरिया ऑफ सर्किल है पाई। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल पाई है। लेकिन ये अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये 1/4 ऑफ पाई होगा, मतलब टोटल का 1/4 होता है। अगर ये इसका सेंटर ओरिजिन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/4 हुआ, क्योंकि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया चारों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि एक्स का भी स्क्वायर हो रहा है, वाई का भी स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है। यानी कि ये जो चारों पार्ट बन रहे हैं चारों क्वाड्रेंट में, इन सब का एरिया सेम होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एरिया है सर्किल का वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया होगा। यस, 1/4 ऑफ टोटल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 4। अच्छा, ये टोटल में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया वो मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया सपोज ए है और ट्राइंगल का एरिया 8t कंसिडर कर रहा हूं। सो ट्राइंगल का एरिया होगा बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट अगर 1,0 इसका मतलब ये लेंथ 1 है, और ये 0,1 है, इसका मतलब ये लेंथ भी 1 है। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2। सो रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया विच इज पाई बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 1/2। पाई बाई 4 माइनस 1/2, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट।